आज माह रमज़ान का वो अजीम शान जुम्मतुल मुबारक का वो बाबरकत दिन तशरीफ ला चुका है, जिसका हमें पूरे साल इंतज़ार रहता है। कहते हैं कि माह रमज़ान के जुम्मा के मुबारक वाले दिन जो शख्स भी ये अमल कर लेता है, पूरा साल उस बंदे के घर में मालो दौलत भर जाती है। दूसरी बरकत उसको ये मिलती है कि रमज़ान के पूरे महीने की बरकतें उसके घर में दाखिल हो जाती हैं। तीसरा फायदा उसको ये होता है कि उसकी पहले दिन ही यानी एक दिन के अमल से तमाम छोटी बड़ी हजात पूरी हो जाती हैं। चौथा फायदा ये है कि अगर आपकी बरसों पुरानी दुआ कबूल नहीं हो रही है तो तुरंत कबूल हो जाती है। पांचवा फायदा ये है कि अगर आपके दिल में बेचैनी रहती है, हर वक्त उलझन लगती है, दिल परेशान रहता है, बेचैन रहता है, तो इस अमल से आपके दिल को राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा और आने वाली परेशानियां, मुसीबतें दूर हो जाएंगी। छठा फायदा ये कि आपके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। सातवां फायदा ये है कि इस अमल को पढ़ते रहने से आप पर आने वाली मुसीबतें, परेशानियां टल जाती हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो आमन में ले लेता है। ये अमल से पढ़ने वाले बंदे को 7 बड़े फायदे हासिल होते हैं। तो चलिए अमल की तरफ चलते हैं। देखिए, ये जुम्मतुल मुबारक का दिन आम दिन नहीं है और कहते हैं इस दिन को सुस्ती में, गफलत में गुजरने वाला नादान है। जिसने इस मुकद्दस दिन को नहीं समझा, वो अपनी सोती हुई किस्मत को ना जगा पाया, क्योंकि ये मौका किस्मत से मिलता है। किस्मत वालों को और मुकद्दर वालों को मिलता है, और जो बड़ी किस्मत वाला हो, जिसका मुकद्दर चमकता हो, वही इस अमल को कर पाएगा। वरना बहुत सारे लोग इस अमल को इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि शायद अभी उनकी किस्मत का सितारा नहीं चमकने वाला, अभी उनका मुकद्दर नहीं संवरने वाला, इसलिए इस अमल को नहीं कर पाते। इसलिए खुदारा इस अमल को ज़ाया ना कीजिएगा, वरना बहुत बड़ी बरकतों से आप महरूम रह जाएंगे। क्योंकि ये वजीफ़ा करना बड़ी किस्मत की बात है, क्योंकि पूरे रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की रहमतें ज़मीन पर उतरती हैं, और ख़ासकर जुम्मे वाले दिन पढ़ने वाला अल्लाह के रहमतों के ख़जाने लुटाता है। फरिश्तों के हाथ में सोने के कलम होते हैं, चांदी के वर्क होते हैं, और वो उन बंदों का नाम लिखना शुरू कर देते हैं जो इस तरह अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं। और जब वो शाम को रब की बारगाह में जाते हैं तो रब उनसे पूछता है, मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों को किस हाल में छोड़कर आए हो? फरिश्ते फरमाते हैं, ए अल्लाह, तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदे क्या चाहते हैं? फिर जो बंदे मांग रहे होते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों ने जो जो कुछ मांगा है तुम गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदों को अता कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, इसकी वजह यह है कि इस साल सबसे अजीम और बेहतरीन दिन आ चुका है, और वो जुम्मे का दिन है। ये वो दिन है जब बंदा अपने अल्लाह के आगे झोली फैलाता है तो अल्लाह बोलता है, मुझे शर्म आती है कि मैं इसकी झोली खाली रखूं। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का जुम्मे का दिन वो अजीम दिन है जिसका इंतज़ार रहमत के फरिश्ते भी करते हैं। अगर आप अभी तक इस दुआ से महरूम रहे, अगर आपकी दुआ अब तक अधूरी है, तो इस वजीफ़ा को, इस सुनहरे मौके को कभी ना छोड़ें। अगर आपका दिल हर दिन बेचैन रहता है, हर दिन दिल में एक बेचैनी सी रहती है और दिल कहता है पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं, आप दुआएं मांग मांग कर थक गए हैं लेकिन आपकी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई, तो आप इस वजीफ़ा को ज़रूर करें। ये सुनहरा मौका हर किसी की ज़िंदगी में बार बार नहीं आता। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको इस अमल को करने के लिए बावजू हो जाना है, और जब इस अमल को पढ़ा जाए तो आप कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। आपको अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह को पूरे 313 मरतबा पढ़ना है। ये 313 तादाद इस्लाम के वो मुबारक तादाद है जिसमें इस्लाम की पहली जंग यानी जंग बदर में मुसलमान को वो फतह दिलवाई थी जिसे दुनिया ने तसव्वुर भी नहीं किया था। इसको पढ़ने से आपकी किस्मत पलट जाएगी, क्योंकि जिस दिन आपने रब को मना लिया, उस दिन रब ने पूरी दुनिया को आपके कदमों में डाल दिया। आप जो चाहेंगे वो पाएंगे, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी, आपके मसले ख़त्म होने लगेंगे, क्योंकि इस्तग़फ़ार की ताकत बहुत बड़ी है। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर से रिज़्क़ की तंगी, परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास भी अपना घर, गाड़ी और इज़्ज़त हो? अगर हाँ, तो याद रखें, इस्तग़फ़ार से बड़ा कोई हथियार नहीं है। ये वो ताकत है जो तकदीर के लिखे हुए को भी बदलवा सकती है। बस अपने दिल को साफ रखें और अपनी तकदीर पर पूरा भरोसा रखें। दूसरा वजीफ़ा, आपको 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। प्यारे दोस्तों, दुरूद शरीफ पढ़ने से दुनिया और आखिरत के मसले हल हो जाते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने से कर्ज ख़त्म हो जाते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने से तंगी दूर हो जाती है। दुरूद शरीफ पढ़ने से दुआएं कबूल होने लगते हैं।
اور پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ پریشان دل کو سکون ملتا ہے، مصیبت زدہ کو آسانی ملتی ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ نے درود شریف پڑھنے کی عادت اپنی زندگی میں ڈال دی تو آپ بہت خوش قسمت ہوں گے، کیونکہ ایک درود شریف پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے، اور خاص کر رمضان والے دن ایک درود شریف پڑھنے